नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल कथा कहानी में, जहां हर कहानी के पीछे छुपा होता है एक संदेश, एक सबक और एक प्रेरणा। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं एक ऐसी कहानी जो हमारे शब्दों की ताकत को दर्शाती है। ये कहानी है शब्दों का जादू की। तो चलिए, बिना देर किए शुरू करते हैं इस दिलचस्प और प्रेरक प्रसंग को। तैयार है ना? तो आइए डूब जाएं इस कहानी की गहराइयों में। कहानी शुरू होती है नंदनपुर नाम के एक छोटे से कस्बे से। ये कस्बा अपनी खूबसूरती के लिए मशहूर था। हरे भरे खेत, बहती नदियां और दूर तक फैले पहाड़, मानो प्रकृति ने इसे अपने हाथों से सजाया हो। लेकिन इस नंदनपुर की शोभा सिर्फ इसका प्राकृतिक सौंदर्य ही नहीं था, बल्कि यहाँ के लोग भी अपनी मेहनत और सादगी के लिए जाने जाते थे। इसी कस्बे में रहते थे एक धनवान सेठ, जिनका नाम था मोहनलाल। सेठ मोहनलाल के पास धन दौलत की कमी नहीं थी। उनके पास बड़े बड़े गोदाम थे, अनाज का व्यापार था और दूर दूर तक उनकी संपत्ति फैली हुई थी। लोग कहते थे कि सेठ जी के पास हर वो चीज है जो एक इंसान की जिंदगी को सुखमय बना सकती है। लेकिन दोस्तों, हर इंसान में कोई ना कोई कमी होती है, और सेठ मोहनलाल की कमी थी उनका गुस्सा। जी हां, सेठ मोहनलाल का स्वभाव ऐसा था कि जरा सी बात पर उनका पारा चढ़ जाता था। अगर कोई नौकर थोड़ा सा काम में देरी कर देता तो सेठ जी की आवाज पूरे घर में गूंजने लगती। अगर बाजार में कोई व्यापारी उनके साथ थोड़ा सा भी ऊंच नीच बोल देता तो सेठ जी उसे ऐसे कड़वे शब्द सुनाते कि वो बेचारा शर्मिंदगी से पानी पानी हो जाता। उनके शब्द इतने तीखे और कटु होते थे कि सुनने वाले का मन घायल हो जाता था। सेठ जी को लगता था कि ये उनका अधिकार है कि वे जो चाहें, जैसा चाहें, बोल सकते हैं। लेकिन उन्हें ये नहीं पता था कि उनके ये कड़वे वचन उनके आसपास के लोगों के लिए कितने बड़े दुख का कारण बन रहे थे। नंदनपुर में उनकी ये आदत इतनी मशहूर हो गई थी कि लोग उनसे बात करने से पहले 10 बार सोचते थे। कोई उनकी गली से गुजरता तो कोशिश करता कि सेठ जी की नजर न पड़े, वरना पता नहीं क्या सुनना पड़ जाए। लेकिन सबसे ज्यादा परेशानी तो उनके घर वालों को थी। उनकी पत्नी सरिता, जो एक बेहद सौम्य और धैर्यवान महिला थी, वो भी सेठ जी के गुस्से से तंग आ चुकी थी। उनके 2 बच्चे थे, एक बेटा और एक बेटी। दोनों ही अपने पिता के गुस्से से डरते थे। कई बार ऐसा होता कि सेठ जी की डांट से बच्चे घंटों तक रोते रहते और सरिता चुपचाप आंसू बहाती। लेकिन सेठ जी को अपनी इस आदत का जरा भी एहसास नहीं था। एक दिन की बात है, सेठ जी का बेटा अनिल स्कूल से घर लौटा। उसकी स्कूल की किताबें थोड़ी गीली हो गई थी, क्योंकि रास्ते में बारिश शुरू हो गई थी। सेठ जी ने जैसे ही ये देखा, उनका गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया। उन्होंने अनिल को बुलाया और कहा, यह क्या हरकत है? किताबें गीली कर दी। तुम्हें अक्ल नहीं है? बेकार हो तुम, कुछ काम के नहीं। अनिल की आंखों में आंसू आ गए। उसने धीमी आवाज में कहा, पिताजी, बारिश हो रही थी, मैं क्या करता? लेकिन सेठ जी कहां सुनने वाले थे। उन्होंने और जोर से डांट लगाई, बारिश का बहाना मत बनाओ, तुम बस लापरवाह हो। यह सुनकर अनिल रोता हुआ अपने कमरे में चला गया। सरिता ने यह सब देखा, लेकिन वो चुप रही। उसका मन भारी हो गया था। ऐसे दिन बीतते गए, महीने बीतते गए और साल बीतते गए। सेठ जी का स्वभाव जरा भी नहीं बदला। उनके घरवाले उनसे बात करना ही छोड़ देते थे, लेकिन फिर भी जिंदगी चलती रही। सेठ जी को लगता था कि सब ठीक है, कि उनका गुस्सा उनकी ताकत है। लेकिन सच तो यह था कि उनके कड़वे शब्द उनके परिवार को धीरे धीरे तोड़ रहे थे। एक दिन सरिता ने अपने बच्चों के साथ बैठकर बात की। उसने कहा, अब बहुत हो गया, हमें कुछ करना होगा। तुम्हारे पिताजी का यह स्वभाव हमें हर दिन दुख दे रहा है। अनिल ने कहा, मां, लेकिन पिताजी तो किसी की नहीं सुनते, वो हमारी बात का बुरा मान जाएंगे। सरिता ने गहरी सांस ली और बोली, फिर भी कोशिश तो करनी होगी।
नंदनपुर के बाहर एक साधु महाराज रहते हैं। लोग कहते हैं कि वो बड़े ज्ञानी हैं और हर समस्या का हल बता सकते हैं। क्यों न हम उनसे मदद मांगे? बच्चों को ये बात पसंद आई। अगले दिन सरिता अपने दोनों बच्चों के साथ साधु महाराज के पास पहुंची। साधु महाराज एक छोटी सी कुटिया में रहते थे। उनकी कुटिया के बाहर एक नीम का पेड़ था और चारों तरफ शांति छाई हुई थी। साधु महाराज का चेहरा इतना तेजस्वी था कि देखते ही मन को सुकून मिलता था। सरिता ने उनके सामने हाथ जोड़े और अपनी सारी व्यथा सुनाई। उसने कहा, महाराज, मेरे पति का स्वभाव बहुत कठोर है। उनके कड़वे शब्द हमें हर दिन चोट पहुंचाते हैं। हम चाहते हैं कि वो बदल जाएं, लेकिन हमें कोई रास्ता नहीं सूझ रहा। कृपया कोई उपाय बताइए। साधु महाराज ने शांत भाव से सब सुना। फिर वो मुस्कुराए और बोले, चिंता मत करो बहन, सेठ जी को मेरे पास भेज दो, मैं उनसे बात करूंगा। सरिता और बच्चे खुश होकर घर लौट आए। लेकिन अब मुश्किल ये थी कि सेठ जी को साधु के पास कैसे ले जाया जाए। सेठ मोहनलाल को साधु संतों पर जरा भी भरोसा नहीं था। वो कहते थे, ये सब ढोंगी होते हैं जो लोगों को बेवकूफ बनाते हैं। सरिता ने कई बार कोशिश की। उसने कहा, सेठ जी, बस एक बार चलिए ना। लोग कहते हैं कि वो साधु बहुत बड़े संत हैं। लेकिन सेठ जी टस से मस नहीं हुए। वो बोले, मुझे इन सब की जरूरत नहीं, मैं जैसा हूं ठीक हूं। दिन बीतते गए, लेकिन सेठ जी नहीं माने। आखिरकार साधु महाराज ने खुद ही फैसला किया। एक दिन वो अपनी कुटिया से निकले। उनके हाथ में एक छोटा सा गिलास था जिसमें कोई द्रव्य भरा हुआ था। वो सीधे सेठ जी के घर पहुंच गए। सेठ जी उस वक्त अपने आंगन में बैठे हुए थे। साधु को देखते ही उनका चेहरा लाल हो गया। उन्हें गुस्सा आया, लेकिन घरवालों की मौजूदगी की वजह से वो चुप रहे। साधु महाराज ने सेठ जी को देखकर मुस्कुराते हुए कहा, सेठ जी, मैं आपके लिए हिम पर्वत से एक खास पदार्थ लाया हूं, जरा इसे पीकर देखिए। सेठ जी को यह बात अजीब लगी। वो सोचने लगे, ये साधु मेरे साथ क्या खेल खेल रहा है। उन्होंने पहले तो मना किया, लेकिन सरिता और बच्चों के बार बार कहने पर वो मान गए। सेठ जी ने गिलास लिया और उसमें से थोड़ा सा द्रव्य अपनी जीभ पर लगाया। जैसे ही वो द्रव्य उनकी जीभ को छुआ, उनका मुंह सिकुड़ गया। उन्होंने गिलास दूर किया और बोले, ये क्या है, इतना कड़वा क्यों है? साधु महाराज ने शांत स्वर में कहा, सेठ जी, आपकी जीभ को पता है कि कड़वापन क्या होता है? सेठ जी ने हैरानी से उनकी ओर देखा और बोले, हाँ, ये तो हर कोई जानता है। साधु ने फिर कहा, तो फिर सेठ जी, अगर आप कड़वापन पहचानते हैं तो अपने मुंह से उन शब्दों को क्यों निकालते हैं जो इस द्रव्य से भी ज्यादा कड़वे हैं? जो शब्द आप बोलते हैं वो दूसरों के दिल को चोट पहुंचाने से पहले आपकी अपनी जीभ को गंदा करते हैं। सेठ जी एक पल के लिए रुक गए। साधु की बात उनके दिल में चुभ गई। उन्हें एहसास हुआ कि साधु ने जो कहा वो उनके लिए ही कहा। उनके कड़वे शब्द, उनका गुस्सा, ये सब उनकी कमजोरी थी, उनकी ताकत नहीं। सेठ जी की आंखें नम हो गई। वो साधु के पैरों में गिर पड़े और बोले, महाराज, आपने मेरी आंखें खोल दी। मैं वादा करता हूं कि आज से मैं कभी कड़वे शब्द नहीं बोलूंगा। ये सुनकर सरिता और बच्चों के चेहरे पर खुशी की लहर दौड़ गई। घर में एक नई उम्मीद जगी। सेठ जी ने साधु से पूछा, महाराज, ये द्रव्य आखिर था क्या? साधु ने हंसते हुए कहा, नीम के पत्तों का अर्क। सेठ जी भी ये सुनकर हल्के से मुस्कुरा दिए। उस दिन के बाद सेठ मोहनलाल सचमुच बदल गए। उनका गुस्सा कम हो गया। वो अपने घर वालों से प्यार से बात करने लगे। नंदनपुर के लोग भी हैरान थे कि सेठ जी में इतना बड़ा बदलाव कैसे आया। लेकिन यह बदलाव सिर्फ नीम के अर्क की वजह से नहीं था, बल्कि साधु के उस संदेश की वजह से था जो उनके दिल तक पहुंचा था। दोस्तों, इस कहानी से हमें एक बड़ी सीख मिलती है। हमारे शब्दों में बहुत ताकत होती है।
एक कड़वा शब्द किसी के मन को जिंदगी भर के लिए घायल कर सकता है और एक मीठा शब्द किसी की जिंदगी बदल सकता है। नीम का अर्क कुछ पल के लिए जीभ को कड़वा करता है, लेकिन कड़वे शब्द आत्मा को चोट पहुंचाते हैं। इसलिए हमें हमेशा सोच समझकर बोलना चाहिए। जैसा कि कहानी के अंत में कहा गया, सदैव प्रसन्न रहिए। जो प्राप्त है पर्याप्त है, जिसका मन मस्त है उसके पास समस्त है। तो दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी? अपने विचार हमें कमेंट में जरूर बताएं। अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें और हमारे चैनल कथा कहानी को सब्सक्राइब करना न भूलें। फिर मिलते हैं एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए और अपने शब्दों को हमेशा मीठा रखिए। नमस्कार।